हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम अपनी दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। आज हम पुनर्जन्म की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत करते हैं, जहां माना जाता है कि आत्मा भौतिक दुनिया से परे अपनी यात्रा जारी रखती है। पूरे इतिहास में कई सांस्कृतिक और धर्मों ने पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में अपनी अनूठी कहानियों और मान्यताओं को शेयर किया है। संसार की प्राचीन हिंदू कहानी से लेकर दो बगीचों की इस्लामिक कहानी तक, ये टाइमलेस कहानियाँ हमें इस दुनिया को छोड़ने के बाद क्या होता है, इसके रहस्य और आश्चर्य की एक झलक प्रदान करती है। सो कम अलॉन्ग विद अस और पुनर्जन्म की इस आकर्षक कहानियों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें, जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मिसमराइज़ किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। फर्स्ट, द बुद्धिस्ट स्टोरी ऑफ बैम्बू ट्री। बांस के पेड़ की बौद्ध कहानी एक दृष्टांत है जो पुनर्जन्म की अवधारणा और सभी चीज़ों को इम्परमानेंस की शिक्षा देता है। कहानी यह है कि जंगल के पास एक युवक रहता था, जहाँ एक लंबा और शानदार बांस का पेड़ उगता था। वह अक्सर पेड़ के पास जाता था और उसकी सुंदरता पर अचंभित हो जाता था। एक दिन उन्होंने घर लौटने का फैसला किया और कई सालों के बाद वापस बांस के पेड़ देखने आने का प्लान बनाया। उसके आश्चर्यचकित होकर देखा कि अभी भी बांस का पेड़ पहले जैसा ही लंबा था और कोई नई पत्तियां या शाखाएं भी नहीं उगी थीं। वह आदमी कन्फ्यूज्ड हो गया था और उसने इंतज़ार करने और पेड़ को ऑब्जर्व करने का फैसला किया। साल बीतते गए और एक दिन युवक ने देखा कि पेड़ के तने से नई शूट्स या कोपले निकलने लगी हैं। वह चकित था और जैसे ही उसने देखा, बांस का पेड़ अचानक से ऊंचा ऊंचा और भी ऊंचा होता गया, जब तक वो अपनी पूरी ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। उस दिन आदमी ने महसूस किया कि पेड़ पुनर्जन्म की एक प्रक्रिया से गुजरा है और भले ही यह कई वर्षों से अपरिवर्तित दिखाई दे रहा था, यह वास्तव में लगातार बढ़ रहा था और विकसित हो रहा था। इस कहानी की व्याख्या अक्सर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूपक के रूप में की जाती है। यह सिखाता है कि बांस के पेड़ की तरह सभी जीवित चीज़ें लगातार बदल रही हैं और विकसित भी हो रही हैं, भले ही वह हमेशा नेकेड आई से दिखाई ना दे। कहानी धैर्य के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि बांस के पेड़ को बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगता है। सेकंड, द फीनिक्स। द फीनिक्स एक पौराणिक पक्षी है जो प्राचीन ग्रीक और मिस्र की संस्कृतियों में पुनर्जन्म का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक बड़ा उग्र पक्षी है जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा और फिर अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। फीनिक्स अगर सूर्य से जुड़ा होता है और इसके नवीनीकरण, आशा और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेजेंड्स के अनुसार फीनिक्स केवल महत्वपूर्ण घटनाओं या संकट के समय में ही दिखाई देता है और इसकी उपस्थिति आशा और परिवर्तन का संकेत होती है। कई संस्कृतियों में फीनिक्स को मृतकों के पुनरुत्थान और मृत्यु के सामने भी जीवन की निरंतरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पक्षी की अपनी मृत्यु की राख से उठने की उल्लेखनीय क्षमता ने इस साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में एक लोकप्रिय छवि बना दिया है और आज भी यह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। थर्ड, द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड तिब्बती बौद्ध धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका उपयोग मरने वालों और मृतकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि टेक्स्ट व्यक्ति को जीवन के बाद नेविगेट करने और बेहतर जीवन में पुनर्जन्म प्राप्त करने में मदद करता है। पुस्तक में एक लामा या आध्यात्मिक शिक्षक द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल है और एक सकारात्मक पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए जीवन काल में क्या उम्मीद की जाए और नकारात्मक प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। टेक्स्ट को जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है और साथ ही यह माना जाता है कि
उन्हें जीवन की इम्परमानेंस को समझने और अपनी मृत्यु के लिए तैयार करने में मदद करता है। ये टेक्स्ट को आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है और पूरे विश्व में बौद्धों द्वारा इसका अध्ययन और अभ्यास किया जाता है। फोर्थ, संसार की हिंदू कहानी। संसार की हिंदू कहानी एक प्राचीन भारतीय मान्यता है जो पुनर्जन्म की अवधारणा को पड़ताल करती है। कहानी इस विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि आत्मा जन्म लेती है, जीती है, मरती है और एक बार फिर से एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेती, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में इस प्रक्रिया को संसार के रूप में जाना जाता है और इसे कर्म के नियम का परिणाम माना जाता है, जहां इस जीवन में किए गए कार्य अगले जीवन में उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। संसार की हिंदू कहानी के अनुसार माना जाता है कि आत्मा विभिन्न रूपों और क्षेत्रों के माध्यम से यात्रा करती है, अपने पिछले कार्यों के परिणाम का अनुभव करती है और अंततः पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है। कहानी व्यक्तियों को एक पुण्य जीवन जीने के लिए एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है, क्योंकि इस जीवन में उनके कार्य भविष्य के जीवन में उनके भविष्य के अनुभवों को आकार देंगे। फिफ्थ, द इस्लामिक स्टोरी ऑफ टू गार्डन्स। द इस्लामिक स्टोरी ऑफ टू गार्डन्स इस्लामिक पौराणिक कथाओं की एक कहानी है जो दो बागों की कहानी बताती है, एक स्वर्ग की और एक नर्क की। कहानी में एक आदमी को दोनों उद्यानों का दौरा दिया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि क्या है जीवन में उसके कार्यों के आधार पर उसके बाद के जीवन में क्या होगा। स्वर्ग के बगीचे में आदमी हरे भरे हरियाली, सुंदर महिलाओं और प्रचुर मात्रा में भोजन और पेय देखता है, जबकि नरक के बगीचे में वह केवल झुलसी हुई धरती, पीड़ा और बस पीड़ा को ही देखता है। कहानी एक धर्मी जीवन जीने और अच्छे कर्म करने के महत्व पर जोर देती है, क्योंकि इससे स्वर्ग के बगीचे में खुशहाल जीवन व्यतीत होगा। दो बागों की इस्लामी कहानी हमारे कार्यों के परिणामों को याद दिलाने और इस जीवन में अच्छाई के लिए प्रयास करने और अच्छा काम करने के महत्व के रूप में सेवा के लिए है। अंत में पूरे इतिहास में पुनर्जन्म की अवधारणा कई संस्कृतियों और धर्मों के लिए एक आकर्षक विषय रही है। हिंदू धर्म के संसार से लेकर दो बागों की इस्लामिक कहानी तक पुनर्जन्म के विचार ने जीवन के अर्थ के बारे में उत्तर चाहने वालों के लिए आराम और उद्देश्य की भावना प्रदान की है। यह कहानियाँ मिथक और मान्यताएं जीवन और मृत्यु के चक्र और जीवन को पूर्ण रूप से जीने के दूसरे अवसर की संभावना पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं, यह विचार कल्पना को आकर्षित करता है और इसे अपनाने वालों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत प्रदान करता है। हम आशा करते हैं कि टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए धन्यवाद।